अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सूरजमुखी से 50 मन पैदावार लेने के लिए कौन कौन सी खादें कब और कैसे इस्तेमाल करनी है। तो ये आप चार्ट देख रहे होंगे जिसमें मैंने ज़मीन को 3 जगह पर कैटेगराइज़ किया है। पहली ज़रहेज़ ज़मीन है, दूसरी दरमियानी ज़रहेज़ और तीसरी कम ज़रहेज़। ये हम इस लिहाज से इसका प्लान करेंगे। तो इसमें टोटल 4 किस्तें मैंने बनाई है, एक बिजाई के वक़्त, एक पहली किस्त, एक दूसरी और एक तीसरी किस्त। तो सबसे पहले बात करें ज़रहेज़ ज़मीन की। ज़रहेज़ ज़मीन में आपने बिजाई के वक़्त DAP 1 से सवा बोरी तक, 1 बोरी पूरी इस्तेमाल कर लें या सवा बोरी कर लें, जो ज़मीनें अच्छी ज़रहेज़ हैं, और साथ उसमें 1 बोरी SOP की। ये बिजाई के वक़्त की खाद है और इसके साथ आपने बुरान भी इस्तेमाल करना है। सोना का बुरान 3 किलो। ये ज़रहेज़ ज़मीन की खुराक हो गई। इसमें आप फास्फोरस और पोटाश बिजाई के वक़्त ही दे दें। इससे जो पहला पानी पहली किस्त जो इसकी आपने डालनी है वो तकरीबन बिजाई से 20-21 दिन बाद आपने 1 बोरी यूरिया की और साथ में 2 से 3 किलो सल्फ़र। इसी तरह दूसरी किस्त ये तकरीबन 40 दिन 35-40 दिन के आसपास बनेगी। इस पर आपने आधी बोरी यूरिया और 2 से 3 किलो सल्फ़र इस्तेमाल करना है। इसी तरह जो तीसरी किस्त बनेगी वो आपकी तकरीबन 50 से 55 दिन पर बनेगी। इसमें भी आपने आधी बोरी यूरिया और साथ में 2 से 3 किलो सल्फ़र इस्तेमाल करना है। सल्फ़र आपने हमेशा 80% वाला पाउडर फार्म में इस्तेमाल करना है। अब बात करें दरमियानी ज़रहेज़ ज़मीन की, जिसमें रेतली मेरा और कलराठी ज़मीन जो कि अच्छी ज़मीन हो लेकिन वो कलर से मुतासर हो। तो पहले बात करते हैं रेतली मेरा ज़मीन की। तो उसमें आपने बिजाई के वक़्त 1.5 से पौने 2 बोरी DAP और 1 बोरी SOP की और साथ में 3 किलो सोना का बुरान आपने इस्तेमाल करना है। जब पहला पानी या पहली किस्त आपने 20 से 25 दिन के दरमियान से देनी है, जिसमें 1 बोरी यूरिया और साथ में 2 से 3 किलो सल्फ़र। यहाँ पर आप यूरिया की बजाय 2 बोरी कैन गवारा भी दे सकते हैं। और इसी तरह दूसरी किस्त पर आपने 1 बोरी कैन गवारा और 2 से 3 किलो सल्फ़र इस्तेमाल करना है। ये तकरीबन जब फसल 35 से 40 दिन की हो। और इसी तरह तीसरी किस्त में भी आपने 1 बोरी कैन गवारा और सल्फ़र इस्तेमाल करना है 2 से 3 किलो, तकरीबन 50-55 दिन की फसल पर। इसमें कैन गवारा इसलिए इस्तेमाल करनी है क्योंकि रेतली ज़मीन में यूरिया लीच डाउन हो जाती है। तो कैन गवारा की सूरत में ये ज़्यादा असर करेगी और ये इतनी आसानी से लीच डाउन भी नहीं आती। इसके बाद दरमियानी ज़रहेज़ में कलराठी ज़मीन, यानी कि ऐसी ज़मीन जिसमें कलर की या सेम की थोड़ी बहुत शिकायत हो। तो बिजाई के वक़्त उसमें 2 से 2.5 बोरी SSP सिंगल सुपर फास्फेट, ये आपने बादशाह SSP या तारा वालों की, इन दोनों में से कोई इस्तेमाल करनी है। साथ में 1 बोरी SOP की 50 किलो वाली और 3 किलो सोना का बुरान, ये बिजाई के वक़्त इस्तेमाल करना है। जब पहला पानी लगाना है तो उसमें 1 बोरी यूरिया की, 2 से 3 किलो सल्फ़र और साथ में 8 से 10 किलो यूरिया फास्फेट या 1 बोरी नाइट्रोफास, ये आपने इस्तेमाल करनी है जब फसल 20 से 25 दिन की हो। इसके बाद जब दूसरी किस्त देनी है 35 से 40 दिन तक, तो उसमें आधी बोरी यूरिया और 2 से 3 किलो आपने सल्फ़र इस्तेमाल करना है। इसी तरह तीसरी किस्त जो कि 50-55 दिन की फसल पर इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी आधी बोरी यूरिया, साथ में 2 से 3 किलो सल्फ़र और 5-6 किलो यूरिया फास्फेट या 30 किलो नाइट्रोफास, ये आपने इस्तेमाल करनी है। इसके बाद बात करते हैं कम ज़रहेज़ ज़मीन की, जो या तो रेतली हो सकती है या फिर कलराठी। रेतली ज़मीन में आपने 2 बोरी DAP, 1 बोरी SOP और 3 किलो सोना बुरान, ये बिजाई के वक़्त इस्तेमाल करना है। जब पहली किस्त देनी है आपने 20 से 25 दिन बाद, तो उसमें 1 बोरी यूरिया की और 2 से 3 किलो सल्फ़र। यहाँ आप यूरिया के बजाय 1.5 से 2 बोरी कैन गवारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जब दूसरी किस्त इस्तेमाल करेंगे तो
उसमें भी आप 1 बोरी कैन गवारा और 2 से 3 किलो सल्फ़र। इसी तरह तीसरी किस्त में भी आप 1 बोरी कैन गवारा की और साथ में 2 से 3 किलो सल्फ़र, जो कि 50-55 दिन की फसल पर इस्तेमाल करना है। और कलराठी ज़मीन, जिसमें ज़मीन फसल का या बीज का उगाव तो हो जाता हो लेकिन कलर से ज़्यादा मुतासर हो, तो उसमें आपने बिजाई के वक्त कम से कम 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, जो कि बादशाह या फिर तारा वाली इस्तेमाल करनी है, उसके साथ 1 बोरी 50 किलो की SOP की और साथ में 3 किलो सोना बुरान। जब आपने पहली किस्त देनी है 20 से 25 दिन बाद, तो उस पर 1 बोरी यूरिया की, 2 से 3 किलो सल्फ़र और 8 से 10 किलो यूरिया फास्फेट या 1 बोरी नाइट्रोफास की। दूसरी किस्त में आधी बोरी यूरिया, साथ में 2 से 3 किलो सल्फ़र। और जब तीसरी किस्त देंगे जो कि 50-55 दिन की फसल पर होगी, तो उसमें आधी बोरी यूरिया, 2 से 3 किलो सल्फ़र और 6 से 7 किलो यूरिया फास्फेट या 30 से 35 किलो नाइट्रोफास। तो इस तरह ये तमाम तरह की ज़मीनों में आपने अपनी ज़मीन की मुताबिकत से इसको चूज़ करना है कि कौन सा आपकी ज़मीन के लिए फिट रहेगा। अगर आप SOP बिजाई के वक्त इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो पहली किस्त पर और तीसरी किस्त पर 8 से 10 किलो कोई भी सालुबल SOP आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज़मीनें रेतली हैं उनके लिए यही अच्छा है कि वो बिजाई के वक्त SOP इस्तेमाल कर लें। जो कलराठी या ज़रहेज़ ज़मीनें हैं उसमें आप सालुबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक आपने चाहे किसी किस्म की भी ज़मीन हो, जब पहली किस्त खाद की देनी है तो उसके बाद 250 ग्राम चिलेटेड जिंक, जो कि स्प्रे के लिए होता है, आपने वो स्प्रे कर देना है। दूसरी किस्त के बाद आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक स्प्रे करना है, तो वो भी चिलेटेड हो और स्प्रे के लिए जो रिकमेंडेड होते हैं। और तीसरी किस्त के बाद आपने 250 ग्राम जिंक और 250 ग्राम बोरान और 2 से 3 किलो पोटाश, जो कि स्प्रे के लिए रिकमेंड होती है, आपने वो भी इस्तेमाल करनी है। तो अगर आपका कोई सवाल हो या किसी चीज़ की समझ ना आई हो, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।